Hi friends, welcome to our channel. I am Shripad Naik and you are watching Electrical Academy. तो देखो आज का जो एपिसोड है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज पावर सिस्टम प्रोटेक्शन का बेसिक टॉपिक जो है हमारा डायरेक्शनल रिले वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो डायरेक्शनल रिले की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज़ डायरेक्शनल रिले। तो डायरेक्शनल रिले आपका ऐसा रिले होता है जो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर आपका करंट जाता है तो ही वो ऑपरेट करता है। बराबर, करंट फ्लोज ओनली इन वन मेंशन स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसमें अगर करंट जाएगा तो ही आपका डायरेक्शनल रिले ऑपरेट होगा। मतलब वो आपने अगर डायरेक्शन मेंशन की है लेफ़्ट टू राइट, तो लेफ़्ट टू राइट अगर करंट जाएगा तो ही वो रिले ऑपरेट होगा। अगर राइट टू लेफ़्ट आपका जाएगा तो वो रिले ऑपरेट नहीं होगा। तो ये आपका पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑपरेट होने वाला डायरेक्शनल रिले है, ऐसा हम बोल सकते। तो डायरेक्शनल रिले की अगर अभी मैं बात करूं तो ये एक डायग्राम आपको दिख रही होंगी। इस डायग्राम से मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि डायरेक्शनल रिले आपको कहाँ लगाने हैं और किस तरह से वो लगाए जाते हैं। ठीक है, तो कहाँ लगाने हैं ये मैटर करता है क्योंकि हर जगह आप डायरेक्शनल रिले नहीं लगा सकते। डायरेक्शनल रिले लगाने के अपने कुछ बेनिफिट्स है और डायरेक्शनल रिले कॉस्टली भी होता है, इसलिए हर जगह आप डायरेक्शनल रिले नहीं लगा सकते। बराबर, तो कौन सा ऐसा स्पेसिफिक लोकेशन होगा कि वहाँ वो लगाना पड़ेगा और कहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अपोजिट जो होता है वो होता है नॉन डायरेक्शनल रिले। तो नॉन डायरेक्शनल रिले जो होता है वो आपका किसी भी पर आपका कौन से भी डायरेक्शन में आपका फॉल्ट आता है तो वो ऑपरेट होता है। बराबर, तो डायरेक्शनल रिले में आपका सबसे पहले मैं अभी बात करता हूँ। तो अभी यहाँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए अगर दोनों तरफ एरो, मतलब आपका ये नॉन डायरेक्शनल रिले है। बराबर, ये दोनों तरफ अगर आपका फॉल्ट होता है तो ऑपरेट होगा। और अगर डायरेक्शनल रिले की बात करूँ तो किसी एक डायरेक्शन में वो ऑपरेट करेगा। तो ये आपका साइन रहेगा डायरेक्शनल रिले का और ये साइन रहेगा आपका नॉन डायरेक्शनल रिले का। ठीक है, ये आपका नॉन डायरेक्शनल रिले और ये आपका डायरेक्शनल रिले। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले आपका ये जनरेटर G1 और G2 आपको दिखाई दे रहा होगा जो हमारा सोर्स है और ये हमारा लोड है। ठीक है, और बीच में ये दो आपकी ट्रांसमिशन लाइन है। मान लो इधर भी एक ट्रांसमिशन लाइन है और इधर आपका लोड पॉइंट है। बराबर, तो अभी आपका नॉर्मली करंट कैसे फ्लो होगा। नॉर्मल करंट की डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल आपकी ऐसी डायरेक्शन रहेगी। ये नॉर्मल डायरेक्शन इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए, इस ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी ये नॉर्मल डायरेक्शन, और यहाँ से ऐसा लोड में करंट जाएगा। बराबर, ऐसा लोड ड्रॉ करेगा करंट, ये आपकी नॉर्मल डायरेक्शन है। और इस सोर्स के लिए कैसी डायरेक्शन रहेगी, इधर से आपका करंट आएगा और वो एंटर करेगा सोर्स में, ऐसा। तो ये डायरेक्शंस आपकी नॉर्मल डायरेक्शन हुई। अभी देखो मान लो मेरा यहाँ फॉल्ट आता है, मान लो ये पर्टिकुलर पॉइंट मैंने ले लिया और इधर में मेरा फॉल्ट आता है। ठीक है, तो इधर मेरा फॉल्ट अगर आता है तो अभी सब जो भी करंट रहेगा सोर्स में से वो सब फॉल्ट की तरफ जाएगा। बराबर, ऑल फुल जो भी आपका करंट है ऑल करंट विल एंटर इनटू द फॉल्ट। बराबर, ये अभी लोड में नहीं जाएगा, इस फॉल्ट में जाएगा। तो फॉल्ट में आपका पूरा करंट जाएगा जहाँ पे फॉल्ट डेवलप हुआ है। तो आपका करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, आपका ये जो है ये ट्रांसमिशन लाइन, तो ये ट्रांसमिशन लाइन से इधर से ऐसा करंट आया फॉल्ट में गया। बराबर, ये वाली से ये वाली जो लाइन है तो इधर से मेरा करंट आया ऐसा। ठीक है, और इधर से ऐसा एंटर हुआ और ऐसे फॉल्ट में गया। मतलब ये करंट अभी नीचे नहीं जाएगा लोड में, ये फॉल्ट में जाएगा। तो इधर से मेरा करंट ऐसा पास हुआ। बराबर, और ये जो सोर्स है यहाँ भी कैसा करंट जाएगा, इधर से ऐसा जाएगा और इधर से ऐसा फॉल्ट में एंटर करेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी अभी ये हो गई। बराबर, तो अभी देखो अभी मैंने अगर यहाँ डायरेक्शनल रिले लगाया इधर तो मेरा कुछ फ़ायदा है क्या। इधर मैंने डायरेक्शनल रिले लगाया तो आपका जो फॉल्ट करंट का जो डायरेक्शन है और सोर्स से जो लोड की तरफ आपका करंट जा रहा है वो रिले 1 और रिले 5 दोनों रिले में से सेम डायरेक्शन है। मतलब सोर्स की तरफ से लोड की तरफ जो डायरेक्शन है वही आपका फॉल्ट जहाँ हुआ है वो डायरेक्शन है रिले 1 और रिले 5 के लिए। तो यहाँ अगर मैंने डायरेक्शनल रिले लगाया तो इसका क्या फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। ये नॉन डायरेक्शनल रिले भी मैंने यहाँ लगा लिया तो वो भी ऑपरेट होगा ही ना।
तो वो भी ऑपरेट होगा, बराबर। तो इधर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मान लो इधर मैंने डायरेक्शनल रिले लगाया इस दोनों तरफ, मतलब रिले नंबर 2 और रिले नंबर 6 में मैंने डायरेक्शनल रिले लगाया। तो डायरेक्शनल रिले लगाया तो 6 नंबर का जो रिले है उसको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस रिले की नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, जनरेटर टू लोड, ऐसी डायरेक्शन है, बराबर। लेकिन अभी जनरेटर टू लोड आपका रिले नंबर 6 की डायरेक्शन है, लेकिन ये जो ट्रांसमिशन लाइन है इधर से करंट अभी फॉल्ट में जब जा रहा है तो 6 नंबर का जो रिले है उसकी डायरेक्शन अभी रिवर्स हो गई करंट की। तो रिवर्स हो गई तो ये रिले ऑपरेट करेगा और ये रिले सर्किट ब्रेकर को कमांड देगा ट्रिप होने के लिए। तो ये पर्टिकुलर आपका रिले ऑपरेट हो रहा है, तो ये डायरेक्शनल रिले यहाँ अगर मैंने लगाया तो मेरा फ़ायदा होगा। तो इधर मैंने लगा दिया ये मेरा डायरेक्शनल रिले, और कौन से डायरेक्शन में, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा फॉल्ट करंट अगर बहेगा तो मेरा ये रिले ऑपरेट करेगा। ये रिले यहाँ मैंने नॉन डायरेक्शनल लगाया, इधर डायरेक्शनल लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिमिलरली इधर फॉल्ट ना होते हुए अगर इधर फॉल्ट आया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आएगा तो इसके उल्टा, बराबर। तो इधर भी आपको क्या लगेगा, एक डायरेक्शनल रिले लगेगा जो इस डायरेक्शन में रहेगा, बराबर, इधर वाली डायरेक्शन में। और इधर आपको नॉन डायरेक्शनल रिले लगेगा, इधर डायरेक्शनल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हमारा पॉइंट यहाँ आपको क्लियर हो गया। रिले नंबर 2 और 6 आपका डायरेक्शनल होना चाहिए, और रिले नंबर 1 और 5 ये आपका नॉन डायरेक्शनल रिले होना चाहिए। अभी बात करते हैं रिले नंबर 3 और रिले नंबर 4 की। रिले नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो रिले नंबर 3 क्या करेगा ये अभी हम देखते हैं। रिले नंबर 3 की मैं बात करूं तो मान लो मेरा सपोज अभी इधर फॉल्ट हो या इधर फॉल्ट हो, इस रिले नंबर 3 और 4 की डायरेक्शन क्या है, नॉर्मल इस तरफ, बराबर, जनरेटर टू लोड इस तरफ डायरेक्शन है। तो यहाँ कुछ फॉल्ट होता है तो ये रिले तो ऑपरेट नहीं होने वाले, ये वाले पर्टिकुलर रिले ऑपरेट होंगे डायरेक्शनल, बराबर। लेकिन अभी मान लो मेरा फॉल्ट इधर होता है, इधर मान लो मैं अभी पेन बदलता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, मेरा फॉल्ट अभी इधर होता है, यहाँ मेरा फॉल्ट हुआ, इधर मेरा फॉल्ट हुआ, तो आपका ये जो रिले है इसकी तो नॉर्मल डायरेक्शन है इधर इस तरफ, बराबर। तो इधर डायरेक्शनल लगाओ या नॉन डायरेक्शनल लगाओ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो रिले है इसकी डायरेक्शन अभी रिवर्स होगी क्योंकि फॉल्ट हुआ है। फॉल्ट अगर हुआ है तो ये दोनों ट्रांसमिशन लाइन का जो करंट है इधर से और ये वाली लाइन इधर से, ये करंट अभी ऐसे फ्लो होगा इधर से, और वो जाएगा फॉल्ट में, वो लोड में नहीं जाएगा, वो जाएगा फॉल्ट में, क्योंकि फॉल्ट करंट आपका जो बहेगा वो फॉल्ट में ही जाएगा। और फॉल्ट आपका मिनिमम इम्पीडेंस पाथ प्रेफर करता है, लिस्ट इम्पीडेंस पाथ रहता है फॉल्ट में। तो लिस्ट इम्पीडेंस पाथ हमेशा करंट प्रेफर करेगा, तो करंट लिस्ट इम्पीडेंस पाथ में मतलब फॉल्ट में जाएगा। तो ये डायरेक्शन हुई। तो इनकी जो डायरेक्शन है वो रिले नंबर 3 के डायरेक्शन तो नॉर्मल ऐसी रहती है, लोड जनरेटर टू लोड की तरफ आपकी ऐसी डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट। लेकिन अभी ये करंट तो उसके उल्टा डायरेक्शन में बह रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ अगर मैंने एक डायरेक्शनल रिले लगाया इस डायरेक्शन में, तो अभी ये रिले ऑपरेट होगा और यहाँ आपका पाथ ब्रेक कर देगा, बराबर। ये पाथ ब्रेक हो जाएगा तो ये दोनों करंट इधर जा ही नहीं पाएंगे, इधर सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाएगा तो ये दोनों करंट लोड में जाएंगे और इधर वाला जनरेटर ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये चालू रहेगा, लोड में जाएगा। तो इधर मैंने डायरेक्शन रिले लगाया डायरेक्शनल, तो मेरा फ़ायदा है। इधर लगाया तो फ़ायदा है, रिले नंबर 2 में लगाया तो फ़ायदा है, बराबर। तो रिले नंबर 2, रिले नंबर 6 और रिले नंबर 3 मेरा डायरेक्शनल रिले होना चाहिए अगर मुझे सिस्टम रिलायबल रखनी है, ज़्यादा रिलायबल रखनी है। तो अगर यहाँ डायरेक्शनल रिले हम नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, तो आप अगर इधर डायरेक्शन मतलब पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही ये रिले ऑपरेट होते, बराबर, तो आपको फ़ायदा मिल रहा है। मान लो यहाँ आपका पर्टिकुलर डायरेक्शनल रिले आपने इधर भी फिट किया तो इसका कोई फ़ायदा मिलेगा क्या? रिले नंबर 1 और रिले नंबर 5 में कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्शनल लगाओ या नॉन डायरेक्शनल लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सोर्स के एकदम नज़दीक है, फॉल्ट तो आगे ही हो रहा है, तो आगे ही हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन बदल ही कहाँ रही है, तो बदल नहीं रही है करंट की डायरेक्शन, तो इन दैट केस आप नॉन डायरेक्शनल रिले लगाओ, चल जाएगा आपको, बराबर। अभी लोड की मैं बात करता हूँ। अभी रिले नंबर 7
रिले नंबर 7 की मैं बात करता हूँ जो लोड की तरफ कनेक्टेड है। इधर आपका हमेशा करंट लोड में जाता है, लोड से करंट बाहर कभी नहीं आता अगर वो पैसिव लोड होता है तो, एक्सेप्ट इन केस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ हमेशा करंट लोड में जाता है, कोई भी करंट आओ, इस ट्रांसमिशन लाइन का, इसका सब लोड में जा रहे हैं। तो जा रहे तो इधर आप नॉन डायरेक्शनल रिले ही लगाओ तो बेटर रहेगा, क्योंकि डायरेक्शनल रिले लगाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं उसका, लोड से जनरेटर की तरफ करंट नहीं जाएगा। अगर सिंक्रोनस मोटर है तो जा सकता है, क्योंकि वहाँ आपका सिंक्रोनस मोटर अगर कुछ फॉल्ट आता है तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर एक्ट करेगा और वो लोड से जनरेटर की तरफ करंट भेज सकता है, बराबर। वो एक आपकी केस हो गई। लेकिन नॉर्मली आपका लोड पैसिव लोड होता है, तो इन दैट केस आपको यहाँ नॉन डायरेक्शनल रिले आपने लगाया तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे डायरेक्शनल रिले लगाना चाहिए और कहाँ लगाना नहीं चाहिए, किसके बेनिफिट है। डायरेक्शनल रिले आप लगाते हैं तो उसके कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे, बराबर, नहीं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला, बराबर। अभी देखो ये मेरा रिले ऑपरेट नहीं हुआ, मान लो यहाँ मेरा ये फॉल्ट हो गया और ये रिले मेरा ऑपरेट नहीं हो गया, तो ये मेरा प्राइमरी प्रोटेक्शन है इस फॉल्ट के लिए। अभी ये डायरेक्शनल रिले मेरा मान लो ऑपरेट नहीं हुआ तो कौन सा रिले ऑपरेट करेगा? तो मेरा क्या है, ये रिले ऑपरेट करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो इस तरफ है और फॉल्ट आपका इस तरफ हो रहा है, तो ये रिले तो ऑपरेट नहीं होगा, रिले नंबर 3। रिले नंबर 2 भी ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि इसकी भी डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन रिले नंबर 1 की डायरेक्शन देखो इस तरफ है, रिले नंबर 4 की डायरेक्शन भी इस तरफ है, सिमिलर डायरेक्शन ऑफ फॉल्ट। तो ये 1 और 4 ये दोनों बैकअप रिले हो गए इस रिले नंबर 6 के लिए। तो रिले नंबर 1 और 4 ऑपरेट करेंगे अगर रिले नंबर 6 ऑपरेट नहीं हुआ तो, क्योंकि वो तो नॉन डायरेक्शनल रिले है, बराबर। तो वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन को ही ऑपरेट हो गया, ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो ये नंबर 1 और नंबर 4 ये दोनों रिले इसके बैकअप प्रोटेक्शन हुए। ये रिले ऑपरेट नहीं हुआ तो ये रिले और ये रिले नंबर 1 और 4 वाला ऑपरेट हो जाएगा, बराबर। तो ऐसा प्राइमरी प्रोटेक्शन रहता है और बैकअप प्रोटेक्शन रहता है। तो रिले नंबर 6 का ये हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन है और इसका बैकअप प्रोटेक्शन है रिले नंबर 1 और रिले नंबर 4। तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप ऐसे फॉल्ट आपके दिमाग में मतलब लाओ कि इधर फॉल्ट आएगा तो क्या होगा, इधर आएगा तो क्या होगा, कौन सा रिले कहाँ पे मेरा प्लेस होना चाहिए। ये आपको फॉल्ट जब आप ऐसे लाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रिले कहाँ प्लेस करना चाहिए। अभी आपको एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपका डायरेक्शनल रिले आपको ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है। तो डायरेक्शनल रिले आपको 2 केसेस में देखने को मिलता है। एक आपका रहता है पैरेलल फीडर अगर रहेगा तो डायरेक्शनल रिले देखने को मिलेगा, और एक होता है रिंग सिस्टम जहाँ पे होती है ट्रांसमिशन नेटवर्क में होता है, तो इधर आपको डायरेक्शनल रिले लगाना ही पड़ता है। तो पैरेलल फीडर का ये कैसा रहता है, ये एक एग्जांपल देके अभी आपको अगर समझाना चाहूँ तो मैं आपको इधर समझा सकता हूँ। तो आपको एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ। मान लो आपका कोई एक ट्रांसफार्मर है, ये देखो ये मेरा एक ट्रांसफार्मर है, पावर ट्रांसफार्मर। ये 20 MVA का मेरा पावर ट्रांसफार्मर है। थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ ये मेरा पावर ट्रांसफार्मर है 20 MVA, कौन सा भी एक पावर ट्रांसफार्मर है, रेटिंग का अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एग्जांपल के लिए। और यहाँ आपके 2 सोर्सेस है इस पावर ट्रांसफार्मर को, इधर एक सोर्स है और इधर एक सोर्स है, ठीक है। ये आपका यहाँ रिले प्लेस किया है, ये मेरा रिले प्लेस किया है और यहाँ से ऐसा करंट बह रहा है ट्रांसफार्मर में, और ये आपका लोड कनेक्टेड है नीचे। यहाँ आपकी ये फीडर्स है 11 kV के और नीचे आपका ये लोड कनेक्टेड है, और ये पावर ट्रांसफार्मर को 2 ट्रांसमिशन लाइन में से करंट आ रहा है, ऐसा हम मान सकते। अभी ये मेरा रिले नंबर 1 R1 है और ये मेरा रिले R2 है। मान लो मेरा यहाँ फॉल्ट आता है। अभी मान लो ये मेरा डायरेक्शनल रिले है कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मेरा नॉर्मल करंट का फ्लो है, तो मेरा अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उल्टा तो मेरा रिले ऑपरेट होगा, ऐसा, बराबर। और वो भी ओवर करंट था, मतलब आपका मिनिमम करंट में वो ट्रिप नहीं होगा, कुछ पिकअप वैल्यू रहेगी उसकी ओवर करंट की, उस पिकअप वैल्यू से ज़्यादा आपका उल्टा करंट जाता है तो ही वो फ्लो आपका ट्रिप करेगा, नहीं तो ट्रिप नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखो। तो रिले नंबर 1 और रिले नंबर 2। अभी मान लो मेरा इधर फॉल्ट आया, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे मेरा फॉल्ट आया।
फॉल्ट आया। ठीक है, अभी यहाँ मैंने 2 ब्रेकर इंस्टॉल किए, ये एक ब्रेकर है और ये मेरा और एक ब्रेकर है, और इस ब्रेकर के पहले मेरा फॉल्ट आ गया, मतलब इस लाइन में। तो फॉल्ट आएगा तो मेरा करंट कैसे फ्लो करेगा, मेरा करंट फ्लो करेगा, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ऐसी है तो ये फॉल्ट में ऐसा फ्लो करेगा। तो ये रिले ऑपरेट करेगा क्या, रिले नंबर R1 ये ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन आपका मतलब यहाँ कुछ मैंने नॉन डायरेक्शनल रिले भी लगा के रखा है एक, और एक डायरेक्शनल रिले भी लगा के रखा है। यहाँ भी एक नॉन डायरेक्शनल रिले है और ये वाला डायरेक्शनल रिले, ये नॉन डायरेक्शनल ये दोनों, और ये वाला डायरेक्शनल है, ऐसा मान लो। अभी यहाँ फॉल्ट हुआ तो ये डायरेक्शनल रिले तो ऑपरेट नहीं करेगा, क्योंकि इस आपका ये डायरेक्शन रहता है तो डायरेक्शनल रिले ऑपरेट करता है। लेकिन नॉर्मली सोर्स से लोड की तरफ आपका ये डायरेक्शनल है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है, तो आपका ये रिले ऑपरेट करेगा और ये वाला ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। बराबर, अभी ये वाला ब्रेकर ट्रिप होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके पहले फॉल्ट है, ये वाला फॉल्ट मेरा इस ब्रेकर के पहले है। बराबर, तो ये वाला ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो ये ट्रिप नहीं होगा तो यहाँ से कुछ करंट आएगा, या अभी लोड में जाएगा नहीं, लोड में नहीं जाएगा, इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। अभी ऐसा, जैसे ही ये करंट आपका लोड में नहीं जाएगा और इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, तो यहाँ मैंने अगर डायरेक्शनल रिले लगाया इस ब्रेकर को, तो ये डायरेक्शनल रिले सेंस करेगा, इसकी नॉर्मल डायरेक्शन ये है, अभी ये डायरेक्शन इसकी बदल गई, इस डायरेक्शन में अभी करंट जाने लगा ऐसा ऊपर, तो ये वाला ब्रेकर मेरा ट्रिप कर देगा, और ये ट्रिप करेगा तो ये वाला जो आपका करंट है वो इस तरफ न जाते हुए, मतलब वो सेंस करके ट्रिप करेगा, तो ये वाला आपका अभी करंट नीचे ट्रांसफार्मर में जाने लगेगा फिर से। बराबर, तो यहाँ पैरेलल फीडर का अरेंजमेंट अगर आपको करना है तो आपको डायरेक्शनल रिले इस पॉइंट पे लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इस पॉइंट में आप लगाएंगे तो आपको फ़ायदा है, इस पॉइंट में लगाया तो कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ डायरेक्शनल लगा के क्या फ़ायदा है, लेकिन इस पॉइंट में लगाया है दोनों ब्रेकर को तो फ़ायदा है मेरा। मतलब एक तरफ फॉल्ट आता है तो वो वाला सेक्शन आइसोलेट होके दूसरा वाला सेक्शन चालू रहेगा और ट्रांसफार्मर को सप्लाई चालू रहेगा। मान लो इधर कुछ फॉल्ट आता है इस वाले सेक्शन पे, तो ये वाला सेक्शन चालू रहेगा, ये वाला सेक्शन आइसोलेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्शनल रिले लगा के बिठाया है। तो रिले मैंने लगाया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसका मेंशन डायरेक्शन में अगर करंट जाने लगे तो फिर मेरा ये ट्रिप करेगा और ये नॉर्मल डायरेक्शन ऐसी चालू रहेगी। तो पैरेलल फीडर आप जब करते तब आपको फ़ायदा होता है डायरेक्शनल रिले लगाने का। तो डायरेक्शनल रिले का कंसेप्ट अभी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। उसका एप्लीकेशंस है पैरेलल फीडर्स एंड रिंग कनेक्टेड सिस्टम। तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में। आपको अच्छा लगा होगा एपिसोड, कुछ डाउट्स रहेंगे तो कमेंट्स में पूछो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।